Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, जनरल में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है ओपनिंग जर्नल एंट्री को लेके. तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम समझते हैं कि ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती है. देखिए, एवरी ईयर 31 मार्च को बुक्स क्लोज की जाती हैं और 1 अप्रैल से नई बुक्स स्टार्ट की जाती हैं. तो 31 मार्च का जो बैलेंस है वो 1 अप्रैल को ट्रांसफ़र किया जाता है और जो बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाता है वो असेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल का ट्रांसफ़र किया जाता है. तो इसी तरीके से जनरल में भी 1 अप्रैल को बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाता है. तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी असेट्स का बैलेंस है वो हमें क्या करना है, डेबिट करना है, और जो भी लायबिलिटीज़ या फिर कैपिटल का बैलेंस है उसे हमें क्रेडिट करना है. तो देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप एक ही बारे में समझ जाएंगे. इसमें हमें असेट्स के बैलेंस दे रखे हैं और लायबिलिटीज़ के बैलेंस दे रखे हैं. तो 1 बाय 1 पहले हम असेट्स के बैलेंस देखते हैं. सबसे पहले कैश हमारे पास गिवन है 60,000. तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 60,000. उसके बाद बैंक अकाउंट का बैलेंस है 40,000. तो आप बैंक अकाउंट को भी डेबिट करेंगे 40,000. कुछ इसी तरीके से आप स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,50,000 से. देन उसके बाद फर्नीचर का बैलेंस है 43,000. तो आप फर्नीचर को डेबिट करेंगे 43,000 से. उसके बाद डेटर्स हैं XYZ, उनका अलग अलग बैलेंस हम दिखाएंगे. X का है 35,000, Y का है 50,000 एंड Z का है 60,000. अब आते हैं क्रेडिटर्स के लायबिलिटी की साइड. इसमें हमारे पास लोन फ्रॉम विकास गिवन है 60,000, ये हम क्रेडिट में दिखाएंगे. देन हमारे पास क्रेडिटर्स हैं A एंड B, उनका बैलेंस है 22,500 एंड 30,000. अब यहाँ पर हमारे पास कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का जो टोटल है वो प्लस करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल प्लस करेंगे. जब हम डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे, दैट मीन्स असेट्स में से जब हम लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास कैपिटल की फिगर निकल के आएगी. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है. सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो इसमें है कि सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल 60,000. दैट मीन्स ये क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है. तो आप सभी को अब तक समझ में आ गया है कि यहाँ पर कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं. पहला बैंक अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट. बैंक अकाउंट क्या है, बिजनेस के लिए असेट है. असेट इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं. कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं. तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 60,000 और आप नरेशन में लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए. ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक. गुड्स परचेज किए हैं और जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू हुई है. अमाउंट है 24,000. हम यहाँ पर परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज एक्सपेंसेस हैं और क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को क्योंकि यहाँ पर हमारी जो बैंक है उसका बैलेंस कम हो रहा है. असेट का बैलेंस अगर कम होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं. तो हमारी जनरल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 24,000 टू बैंक अकाउंट 24,000. गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक. सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली 6,700. अब यहाँ पर साइलेंट है, कैश है या क्रेडिट है, मैंने आपको ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर नाम दिया हुआ है और कैश क्रेडिट नहीं दिया हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट में ही एज्यूम करते हैं. तो यहाँ पर हम करेंगे मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली डेबिट 6,700 टू सेल्स अकाउंट 6,700. सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है बिकॉज ये बिजनेस के लिए इनकम है. इनकम इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं. मुकुंद एंड कंपनी को हमने डेबिट क्यों किया है, बिकॉज दे आर डेटर्स. डेटर्स कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए असेट हैं और जब असेट इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सेम यही वाली एंट्री है, बस यहाँ पर क्या है, डेटर्स की जगह हमारे पास कैश जो है वो आ रहा है. तो हम इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 10,900 टू सेल्स अकाउंट 10,900. नरेशन होगी गुड्स सोल्ड इन कैश. पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश. यहाँ पर एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई है कैश में. सन्ड्री एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे बिकॉज ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं और कैश को हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज यहाँ पर हमारे जो कैश का बैलेंस है वो कम हो रहा है, असेट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं. सो हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
3000, टू कैश अकाउंट 3000, नरेशन आपकी होगी सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इन कैश। उसके बाद है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय चेक 4000। अब यहाँ पर फर्नीचर क्या है, बिजनेस की असेट है, इंक्रीज हो रही है तो हम डेबिट करेंगे। पेमेंट हमने की है चेक से, विच मीन्स बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जनरल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4000 टू बैंक अकाउंट 4000। नरेशन आप लिखेंगे पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स। नेक्स्ट देखिए उसके बाद बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स 10,600। 10,600 के ये परचेजेज हैं। परचेजेज आप सभी जानते हैं बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, डेबिट। दूसरी तरफ ये पेमेंट, ये जो परचेज है वो क्रेडिट में है और वो क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारी जनरल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,600 टू रमेश एंड ब्रदर्स 10,600, good purchased in credit from Ramesh and brothers। नेक्स्ट देखिए रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर्स 1500 के जो गुड्स हैं वो वापस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम रमेश एंड ब्रदर्स का जो अकाउंट है वो डेबिट करेंगे। क्यों, बिकॉज देखिए पहले हमने क्रेडिट किया था, अब ये लाइबिलिटी बिजनेस के लिए क्या हो रही है, कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। हम क्रेडिट करेंगे परचेजेस रिटर्न को, जिससे कि हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रदर्स इन सेटलमेंट 8,500। 8,500 का चेक जो है वो इनको इशू कर दिया है पूरी सेटलमेंट में। अब ये थोड़ा सा अमाउंट आप ध्यान से देखिएगा। हमारा जो अमाउंट था वो था 10,600, जिसमें से कि 1500 के गुड्स रिटर्न हो गए हैं। तो अभी जो बैलेंस बचता है वो बचता है 9,100। हम पेमेंट कितने की कर रहे हैं, 8,500। इसका मतलब 600 का क्या है, हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। 600 रुपये से यहाँ पर डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री बहुत ध्यान से देखिएगा। रमेश एंड ब्रदर्स को मैंने डेबिट किया 9,100 से, बिकॉज यहाँ पर जो हमें पेमेंट करनी थी वो 9,100 ही करनी थी। हमने क्रेडिट किया बैंक अकाउंट को 8,500 से, बिकॉज हम जो पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू वो कितने अमाउंट की कर रहे हैं, 8,500 की। 600 से डिस्काउंट रिसीव्ड हम क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज ये बिजनेस के लिए इनकम है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये जो 2-3 ट्रांजेक्शन इनको बहुत ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुड्स जो हैं वो क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हो गए हैं फायर की वजह से। सो हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज ये बिजनेस के लिए लॉस है। हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे परचेजेस अकाउंट को। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें नरेशन लिखिए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम 4,000। अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से 4,000 का क्लेम मिल गया है। तो जब इंश्योरेंस होता है तो उसके बाद हमें एक एंट्री पास करनी होती है जिसमें कि हम एंट्री करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करते हैं और लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें जो पेमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगी। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमें सारी की सारी पेमेंट्स वहाँ से मिल जाएगी और हमारा जितना लॉस था उतने का ही हमने क्लेम रेज किया है। तो हम ये एंट्री पास करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे और जो हमारा लॉस है टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्यों, बिकॉज हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सारा का सारा पैसा वहाँ से हमें मिल जाएगा। हमने पूरे अमाउंट का क्लेम जो है वो लॉन्च किया है। वहाँ से जो रिसीव हुआ है वो हमें रिसीव हुआ है 4,000। तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया 4,000 से बिकॉज वहाँ से हमारे पास 4,000 आ रहा है। टोटल जो लॉस था वो कितने का था, 5,000 का। सो 1,000 का क्या हुआ है, अब भी हमें लॉस हो गया है। सो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस ये कितना है 1,000 और टू इंश्योरेंस कंपनी 5,000। यहाँ पर हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया था और यहाँ पर हमने जब हमारे पास पेमेंट आ गया है वहाँ से तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बैंक चार्ज इंटरेस्ट ₹200। अब ये क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो हमारे बैंक अकाउंट से उसको
सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो इसीलिए इसकी एंट्री इस तरीके से है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, बोरोड फ्रॉम रिद्धि एट 10% पर एनम इंटरेस्ट 50,000। अब ये बोरोइंग है बिजनेस के लिए। बोरोइंग क्या है? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। दूसरी तरफ जब बोरो किया है तो हमारे पास बैलेंस भी आया होगा। सो आप यहाँ पर कैश या बैंक दोनों में से किसी भी एक अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम रिद्धि 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड हाउस होल्ड रिसीव फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट 3,000। मुकुंद एंड कंपनी से 3,000 हमें रिसीव हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और मुकुंद एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे। मुकुंद एंड कंपनी को हमने क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि ये बिजनेस का डेटर था, अब ये डेटर कम हो रहा है, तो असेट अगर कम होती है तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से देखें तो ये हमारा किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। और पर्सनल अकाउंट में क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये कौन है? गिवर है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस 10,000। हाउस होल्ड का फर्नीचर बेच के जो पैसा है वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है। तो क्या है? बिजनेस में कैपिटल आ रही है। कैसे आ रही है? कैश में आ रही है। तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू अनीता फॉर कैश। अनीता को सेल किया है कैश में, यहाँ स्पेशली हमें बता दिया है। साथ ही में 20% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट और 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो पहले इसकी जनरल एंट्री देखिए, फिर इसका मैं आपको अमाउंट कैसे निकालना है वो समझाती हूँ। कैश अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ स्पेशली बोल दिया गया है कि कैश में हमारे पास अमाउंट रिसीव हो रहा है। हम क्रेडिट कर रहे हैं सेल्स अकाउंट को, ये भी अभी तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसका अमाउंट मैं आपको बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। हम क्या करते हैं? सिंपल मैथ्स में जैसे कैलकुलेशन किया करते थे हम सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मैं उसी तरीके से आपको बताती हूँ सो दैट आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है तो मैंने लेट से उसको एक्स बोला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? मेरे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो 5,000 है और बोला क्या है कि 5,000 पे 20%, तो मैं 5,000 का 20% निकालूंगी तो मेरा निकल के आएगा ये 5,000 प्लस 1,000, तो ये मेरा हो गया 6,000। एक तो आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे, जो बच्चे मैथ्स में थोड़ा सा वीक है वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है वो एक ही बारे में कर सकते हैं कि 5,000 इंटू 120, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। अब मेरा जो यहाँ पर है वो लिस्ट प्राइस आ गया है 6,000, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बोला गया है कि 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो जब मैं इसका 20% निकालूंगी तो कितना आएगा? 1200। ट्रेड डिस्काउंट मुझे उसमें से माइनस करना है तो मेरा अमाउंट निकल के आएगा 4,800। तो हमने यहाँ पे 4,800 से इसकी एंट्री की है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 टू सुनील एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो सेल पे है, ये हमने अभी कॉस्ट पे कैलकुलेट किया था। अब इसमें भी 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है और साथ ही साथ 150 का कार्टेज जो है वो पे किया है, जो कि हमें कस्टमर से चार्ज करना है। तो ये एंट्री तो आपको समझ में आ गई कि सुनील को हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब हम कैश को यहाँ पर क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा कि अभी ये पेमेंट हमने की है, हमें उससे रिकवर करनी है। तो जो हम सुनील का अमाउंट डेबिट करेंगे वो हम डेबिट करेंगे सेल वाली जो वैल्यू है वो प्लस कार्टेज, ठीक है। अभी हमने कार्टेज को क्रेडिट किया है अभी हमने कैश को क्रेडिट किया बिकॉज उसकी पेमेंट हमने की है, हमारे कैश का बैलेंस कम हुआ है, लेकिन हमें उससे वो लेना है, इसीलिए हम सुनील के अकाउंट में वो दोनों को ऐड करके दिखाएंगे। अब इसका अमाउंट भी हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू थी वो हमारी थी 20,000, ठीक है। तो ये आपने x लिया, यहाँ पर 20,000। अब जो ये प्रॉफिट है यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस पर नहीं है, सेलिंग प्राइस पर है। तो आप x का क्या करेंगे? कितना परसेंट है हमारा? 20% हम करेंगे। दिस इज प्लस 20,000 प्लस सेलिंग प्राइस पे जो 20% कैलकुलेट करना है वो, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? x माइनस
1/5x इज इक्वल टू 20,000. सो x आपका कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 5/4. सो ये हो जाएगा 25,000. ठीक है, तो आपका 25,000 निकल के आया है लिस्ट प्राइस. अभी हमें इस पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है. सो 25,000. अब 25,000 पे मुझे कितना है 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो माइनस करूंगी तो 5,000. तो ये मेरा निकल के आएगा 20,000. अब ये 20,000 सेल्स का अमाउंट है और 150 मेरा किसका अमाउंट है जो कि कार्टेज हमने पे किया है. तो हम इसका अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे 20,150 से. अब यही जो आप कैलकुलेशन है आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. आप डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिए, आप डायरेक्ट करेंगे 20,000 इंटू 100/80. आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत ध्यान से देखिएगा बिकॉज इसमें भी कई चीज़ें नई हैं. गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी. चैरिटी के तौर पे 500 रुपीज़ के गुड्स हमने दिए हैं. तो हम क्या करेंगे चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे 500 से और परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 500 से. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए. Sold goods to Mayank for ₹1 lakh payable 25% by check at the time of sale and balance after 30 days of sale. अब 1 लाख के जो गुड्स हैं वो सेल किए हैं. यहाँ पर 25% जो है वो चेक के थ्रू मिल रहा है और 75% से हमारा डेटर जो है वो खड़ा हो रहा है. तो हमारी एंट्री हो जाएगी मयंक को हम डेबिट करेंगे 75,000 से. उसके बाद हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 25,000 से और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 1 लाख से. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए. Received ₹975 from Hare Krishna in settlement of his account of 1,000 रुपीज़. हमें जो डेटर से अमाउंट मिलना था वो मिलना था 1,000 मिलना था बट हमें मिला है 975. दैट मीन्स 25 रुपीज़ का हमने उसे डिस्काउंट दिया है. तो इसकी एंट्री देखिए किस तरीके से होगी. कैश अकाउंट डेबिट 975, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25 टू हरे कृष्णा 1,000. हरे कृष्णा को हमने 1,000 से क्रेडिट किया है बिकॉज इससे हमें 1,000 ही मिलना था. उसने पे कितना किया है 975 और 25 रुपीज़ का डिस्काउंट हमने उसे अलाउ किया. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए. रिसीव डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ रंजन हु ओड ₹1,000. अब रंजन जो है वो डेटर था, अब वो बैड डेट में कन्वर्ट हो गया है. उसमें हमें जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो 60 पैसा रुपये के हिसाब से मिल रहा है. तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है 600 रुपीज़ मिल रहा है. तो हम क्या करेंगे कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 600 से. बैड डेट्स को हम डेबिट करेंगे 400 से बिकॉज ये बिज़नेस के लिए लॉस है. और हम रंजन को क्रेडिट करेंगे 1,000 से बिकॉज हम अपनी बुक्स में जो उसका अमाउंट था वो पूरा का पूरा अमाउंट हम उसे नलीफाई कर रहे हैं. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए. चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ये बिज़नेस के लिए क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे. दूसरा ये अमाउंट कहाँ से माइनस होगा कैपिटल में से माइनस होगा तो कैपिटल को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे. सो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,500. देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 वाला ये आप अपने आप से करेंगे. मैंने जस्ट अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये समझाया है. पेड कार्टेज ऑफ ₹100 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स. बहुत इजी है ये भी. आप कार्टेज अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को बिकॉज कैश में इसकी पेमेंट हो रही है. नेक्स्ट देखिए पेड इनकम टैक्स 1,500 है. अब इनकम टैक्स की पेमेंट हुई है तो क्या है बिजनेस के लिए कि ड्राइंग्स है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे. हम इनकम टैक्स को डेबिट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये बिजनेस के लिए ड्राइंग्स है. तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे. हम क्रेडिट करेंगे आप कैश या बैंक दोनों में से कोई एक भी क्रेडिट कर सकते हो. नीचे नोट में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने कैश या बैंक क्यों अज्यूम किया है और यहाँ पर आप 15,000 50,000 दिखा देंगे. आज हमारा यहाँ पर ये जनरल चैप्टर ख़त्म होता है. हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए हैं. बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप से ट्राई करेंगे और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे. मैं आपको उन्हें सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगी. आप में से अगर आज मेरे चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि फ्यूचर में जो भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़.